हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के 5वें दिन के सत्र में। 5वें दिन हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार भगवान कर्मयोग को ही आगे बढ़ा रहे हैं। 1 से लेकर 6 तक के अध्याय हम कौन से विषय के प्रधान हैं, कौन सा विषय प्रधान है? कर्मयोग प्रधान। ऐसे ये 1 से लेकर 6 तक के अध्याय है। उसके बाद आएगा भक्ति योग 7 से 12 और 13 से 18 तक आएगा ज्ञान योग। तो अभी हम कर्मयोग के विषय में ही जानकारी और हासिल करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं पीपीटी शेयर करके मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज का अध्याय है 5वां और इसका नाम है कर्मयोग। लेकिन कर्मयोग कैसा? कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है। तो हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक देखा था कि जहां पर भगवान ने बताया था कर्म, अकर्म और विकर्म। तो अकर्म क्या है? जो हम कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं उन्हें ही अकर्म कहा जाता है, जो हमें कर्म बंधन में नहीं बांधते। बाकी कर्म और विकर्म दोनों हमें निश्चित रूप से बांधते हैं कर्म बंधन में। लेकिन अकर्म जो है जो कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं वे हमें कर्म बंधन में नहीं बांधते। ठीक है। अब अर्जुन को कुछ कुछ गलतफहमी हो रही। इतना सारा ज्ञान आ रहा है भगवान से। यद्यपि अर्जुन स्वयं ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उनकी भ्रमित अवस्था से बाहर निकालने के लिए अभी जो भगवान से उन्हें ज्ञान मिल रहा था उसमें उन्हें कभी कभी शंकाएं आती थी। और शंका आना या जिज्ञासा होना ये भी एक बहुत अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है ना। अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी विद्यार्थी में तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे?
जिज्ञासा होने से गुरु को भी उत्साह आता है कि चलो इसको और एक्सप्लेन करें, और अच्छे तरीके से बताएं। ठीक है, तो अर्जुन को क्या गलतफहमी हुई? सुखी मानसिक अटकलों से बेहतर भक्ति सेवा, ये तो सच बात है। तो उनको कंफ्यूजन हुआ है कि दूसरे अध्याय में कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान है ना, फिर निर्धारित कर्तव्य उनको समझाया था दूसरे अध्याय में, है ना, फिर दूसरे ही अध्याय में आगे बताया था कि सकाम गतिविधियों के कारण आत्मा उलझ जाती है ना। हम जब सकाम कर्म करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आत्मा भी उसी में उलझी रहती। हाँ, मुझे और पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस और करना आवश्यक है, नहीं तो पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा। ये सब जो है, तो आत्मा भी उसमें उलझ सी जाती है सकाम कर्मों में। सो भक्ति सेवा के द्वारा अनासक्ति, इसके बारे में भी दूसरे अध्याय में ही बताया था। फिर तीसरे अध्याय में बताया था कि ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। बहुत बड़ी बात बताई भगवान ने। जब ज्ञान में हम काम करते हैं, तो उसमें कोई बंधन नहीं कि तुमको ये काम कोई कर्तव्य ऐसे नहीं, सब भक्ति भाव में, क्योंकि भगवान को अर्पण करते हुए करना है। फिर चौथे में सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान में परिणित होते हैं। वो भी हमने देखा, द्रव्य यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, सबका परिणति काहे में होनी है? ज्ञान में होनी है। हाँ, उसी से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हाँ, कि वास्तविक हमारी सिचुएशन क्या है। और चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ाई करने के लिए बोला था। तो फिर से अर्जुन का भ्रम वही रहा कि त्याग करे या काम करे, यानी लड़ाई करे, है ना। तो भगवान के जो जो बातें बताई उसमें अर्जुन अभी भी कंफ्यूज्ड है। तो अभी अर्जुन पूछ रहे हैं, पहला ही श्लोक आता है, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म का त्याग करने के लिए कहते हैं, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? हाँ, लाभप्रद, यहाँ पर फिर से श्रेयस शब्द आया, यत् श्रेय एतयोरेकम। श्रेयस कौन सा है मेरे लिए इन दोनों मार्गों में से, वो आप एक निश्चित रूप से बता दे। मैं तो उलझ गया हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। ठीक है, एक बार त्यागने के लिए करते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने को बोलते हैं, तो दोनों विरोधाभास लग रहे हैं अर्जुन को। तो अभी भगवान उनकी शंकाएं दूर करेंगे। श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। ठीक है, कर्म का परित्याग करो या भक्तिमय कर्म करो, दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तिमय कर्म श्रेष्ठ है। तो अभी भगवान ने बता दिया कि ये भी अच्छा है, दोनों मार्ग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही उनका गंतव्य स्थान है। दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते दिल्ली की ओर जा रहे हैं, लेकिन हाँ, इस रास्ते से जाओगे तो ये ज्यादा अच्छा है, रोड अच्छी है, भीड़ भाड़ नहीं है। हाँ, इस प्रकार से हम जानकारी हासिल करते हैं ना। तो वैसे ही भगवान बता रहे हैं कि दोनों भी मुक्ति के लिए ही है, दोनों भी अच्छे ही मार्ग है, किंतु इससे ये अच्छा है। कौन सा अच्छा है? भक्तिमय कर्म। ये कर्म के परित्याग से, कर्म छोड़ छाड़ के बैठ के संन्यास लेने से अच्छा है तुम भक्ति में रहकर कर्म करो। अब ये कार्मिक गतिविधियों के कारण नृग राजा का पतन हुआ। हाँ, फ्रूटिव एक्टिविटीज यानी कार्मिक जो कर्म होते हैं, आसक्ति मतलब क्या बोल, सकाम कर्म, उसके कारण कैसे नृग राजा का पतन हुआ था हम देखते हैं। एक राजा नृग थे, तो उनके मतलब उनको दान पुण्य करने में बड़ा ही रुचि रहती थी। तो वो कई बार बड़े बड़े यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को अच्छा बड़ा बड़ा दान देते थे।
तो नेचुरली ये तो बहुत अच्छा कर्म है ना। हम भी बोलेंगे कि हाँ ये तो अच्छा काम है, ब्राह्मणों को दान देना। तो एक बार उन्होंने ऐसे एक कोई यज्ञ किया और ब्राह्मणों को बुलाया और उनको हर ब्राह्मण को 100-100 गाय उन्होंने दान में देना चालू कर दिया। सभी लोग खुश थे उसमें। लेकिन एक उसमें क्या हो गया, एक ब्राह्मण को जैसे उन्होंने 100 गाय दान में दी और दूसरा ब्राह्मण सामने आया, तब तक वो झुंड की एक गाय छटक के दूसरे झुंड में चली गई, जिसे राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान में दिया। अब ये बात और तो किसी के ध्यान में नहीं आई, लेकिन जिसने ये दूसरे ब्राह्मण ने जिसने दान लिया है 100 गायों को, उसको ध्यान में आ गई और वो बहुत क्रोधित हो गया। वो बोला कि राजा, तुमने बहुत मेरा अपमान किया है। एक बार दान में दी हुई गाय को दूसरी बार मुझे तुम दान में दे रहे हो, ये मेरा अपमान है। तो इस अपमान के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम छिपकली बन के पड़े रहोगे सालों साल अंधे कुएं में। तो देखो, एक अच्छे काम की भी परिणति काहे में हुई, श्राप पाने में हो गई, है ना। ऐसा रहता है कर्म की गति बहुत न्यारी है, बोलते हैं ना। कर्म की गति कैसी होगी हमें पता नहीं चलता। इसीलिए सारे कर्म अगर हम कृष्ण को सामने रखकर कृष्ण को अर्पित करते हुए करें ना, तो फिर ये उलझन ही नहीं रहेगी। तो अब राजा को छिपकली बनना पड़ा। छिपकली बन के एक अंधे कुएं में पड़े रहे। ये बहुत सालों साल अनेक वर्ष बीत गए। उसके बाद जब कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश बने कृष्ण, तब वो उधर से जा रहे थे और उनको वो पता था कि यहाँ एक नृग राजा एक श्राप के कारण अंधे कुएं में है। तब कृष्ण स्वयं वहां गए और उस छिपकली को उठा करके बाहर लाया और उसका उद्धार किया। तो इसमें से हमको सीखने लायक ये बात है कि अच्छे कामों का भी जो कर्म बंधन है वो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी कर्म बंधन बहुत बुराई की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बताया गया है। फिर उचित वैराग्य की डेफिनेशन जो है भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने की है। तो वे बोलते हैं, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। वैराग्यम फाल्गु उच्यते, यानी अगर हम भगवान से संबंधित कोई चीज हम उनकी सेवा में हम कोई चीज वापर सकते हैं। जैसे भगवान के लिए हम बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बना सकते हैं, भगवान के लिए हम सुंदर सुंदर भोग बना सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि नहीं नहीं मुझे तो कपड़ों से कोई काम नहीं, मुझे तो उससे कोई काम नहीं, भोजन से कोई काम नहीं, ऐसा सोच के उनसे दूर जाना, ये एक फाल्गु वैराग्य है ना। ये झूठ मूठ का वैराग्य है, इसे वैराग्य नहीं कहते। बल्कि रूप गोस्वामी ने आगे बताया है कि हर चीज को आप भगवान की सेवा के लिए वापरो। जब खाना बनाते हो ये सोचकर बनाओ कि ये भगवान के लिए बन रहा है, उनको भोग चढ़ाना है ना। तब आप उसमें उलझोगे नहीं। जब भी वस्त्र खरीदने जाओ तो पहले भगवान के लिए वस्त्र खरीदो, पहले उनकी याद करो, है ना। जैसे हम ये माइक्रो अपना मोबाइल और ये लैपटॉप वापरते हैं, तो वैसे तो ये बहुत ही भौतिक चीजें हैं। लोग बाग क्या करते हैं, इससे इससे काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है, अच्छा है ना। सब इन्हें सकाम कर्म इससे होते हैं। मोबाइल का उपयोग एंटरटेनमेंट के लिए होता है, लोगों से फालतू बातें करने में होता है। लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, हम ये भगवान के लिए, भगवान की बातें करने के लिए, भगवान के संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए जब कर रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगी, ये वापर भी हमारा आध्यात्मिक हो जाएगा। ये हमारी चीजें भी आध्यात्मिक रूप से वैसे हो जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगी, है ना। प्रभुपाद जी स्वयं लिखते हैं, उनके भगवत गीता में ही आया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, कि वे भी डिक्टाफोन और वे भी एरोप्लेन या कार्स इनका इस्तेमाल करने लग गए थे जब इस्कॉन काफी बड़ा होने लग गया था। तब काफी धन संपत्ति लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई थी। जब कृष्ण प्रसन्न है तो लक्ष्मी जी के क्या कहने, है ना। तो लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न थी। तब लोग उनको मजाक उड़ाने लग गए थे, अच्छा आप तो वैरागी है, आपने ये ले लिया, संन्यास ले लिया, उसके बाद भी कार में बैठ के जाते हैं और एरोप्लेन में प्रवास करते हैं, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वापरते, टेलीफोन है, डिक्टाफोन है, ऐसे वापरते हैं। ऐसे तो सन्यासी को नहीं करना चाहिए।
तब प्रभुपाद जी ने उनको समझाया था, जब मैं ये सारी चीजें केवल भगवान की सेवा के लिए वापर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें भी स्वतः ही आध्यात्मिक हो गई है। तो उनको वापरना ये मेरी भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा के तरफ मैं वापर रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये उन चीजों को ही, उनका ही स्टेटस बढ़ रहा है कि मैं भगवान की सेवा के लिए वापर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये फाल्गु वैराग्य बोलते हैं उसको, कि हम सब चीजों को त्याग देते हैं, जो कि चीजें भगवान की सेवा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ना तो कर्म फल से घृणा करो और ना उनकी इच्छा करो। हाँ, वह नित्य सन्यासी है कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे ये फल की अपेक्षा है, ये भी मत करो, और ना तो उससे घृणा करो कि जब मिल गया तब भी ऐसा नहीं, चाहिए मुझे नहीं चाहिए ये। कि मैं, अगर मैं दौड़ में फर्स्ट आ गई तो मुझे प्राइज मिल रहा है, तो फिर ना तो उससे घृणा करो और ना ही दौड़ इसलिए करो, दौड़ में हिस्सा इसलिए लो कि मुझे फर्स्ट आना है, ऐसा भी नहीं। अपना कर्म है वो कर्म करते जाओ, फल मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, मिला तो उससे घृणा नहीं करना है। ठीक है। तो ऐसे मनुष्य को भगवान सन्यासी कहते हैं, और वो नित्य सन्यासी है, हमेशा के लिए सन्यासी है। क्यों? क्योंकि वो हर क्रिया में इसी मनोवृत्ति से काम करेगा। ठीक है ना। तो ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। द्वंद्व क्या है, मैं एक बार बता चुकी हूँ ये बात। द्वंद्व यानी जीवन के जो अपोजिट्स होते हैं ना, सुख दुख और यश अपयश, मान अपमान, ये सारे जो जीवन में आते हैं हमारे सामने, कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है, कभी कोई स्तुति करता है, कभी कोई निंदा करता है ना। तो ऐसे द्वंद्वों के समय वो बिल्कुल विचलित नहीं होता, और ऐसा मनुष्य फिर भव बंधन को पार करता है, यानी इस भौतिक जगत के परे जा सकता है। भौतिक जगत में क्यों है हम? क्योंकि हम बंधन में हैं, तीन गुणों के, प्रकृति के तीन गुण होते हैं, और उनके वे हमें बांधे रखते हैं। जब हम इस प्रकार हो जाएंगे, हर परिस्थिति में हम समभाव से रहेंगे, तब क्या हो जाएगा, हम इस भव बंधन को तोड़ करके बाहर जा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ठीक है ना। तो भगवान आखिरी में बोल रहे हैं, कर्म फल का त्याग करें, कर्म का नहीं। हाँ, तो कर्म हमको करना ही है, लेकिन उसके फलों का त्याग करना है। ठीक है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर हम देखते हैं, यह है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। आपको आश्चर्य होगा जानकर, इनका जन्म जो हुआ था मुस्लिम परिवार में हुआ था, किंतु जब ये चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए, तब इनकी भक्ति इतनी जागृत हो गई और वो हरिनाम संकीर्तन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नाम जप करना चालू कर दिया। और कितना नाम जप करते थे आपको पता है? 192 मालाएं करते थे रोज की, 192 माला। हम तो 16 माला करते करते ही हांफने लगते हैं, है ना। मतलब 16 माला करना ही एकदम दिन का एक बड़ा कार्य एक संपन्न किया ऐसा लगता है, लेकिन ये करते थे 192 माला। और सारी मालाएं पूरी होने तक ये ना तो जल ग्रहण करते थे, ना कुछ भोजन ग्रहण करते थे। इसके, हाँ, तो जब पूरी हो जाती थी मालाएं, तब जाकर स्नान करके और फिर कुछ प्रसाद को ग्रहण करते थे। इतने वो मतलब भक्ति में लीन हो गए थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको पदवी दी थी नामाचार्य। हाँ, नाम का जप जो है उनके समान कोई नहीं कर सकता, इस प्रकार इन्हें नामाचार्य की पदवी दी थी। अब जब इनका इतना बोलबाला होने लग गया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको अपने शिष्य बना करके उनको नामाचार्य बोलने लगे, तब क्या हुआ, नेचुरली कुछ लोगों को इसके कारण कुछ मन ईर्ष्या पैदा हो गई।
तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे कोई मुस्लिम परिवार का व्यक्ति, इतने बड़े मतलब नामाचार्य उनको बोला जा रहा है और इतना उनको भक्ति में रत हो गए हैं वे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये सब नकली है। हाँ, असली में तो ये जप नहीं कर सकते, उनका मन तो कहीं और भटकता रहता है। इस प्रकार हम प्रूव करेंगे। इस प्रकार से कुछ लोगों ने ईर्ष्या के भाव से ठान लिया। तब उन्होंने क्या किया, एक वेश्या को ये काम सौंपा कि आप जाओ और वो जहाँ बैठते हैं उनको आकर्षित करके और पूरी दुनिया को ऐसे दिखा दो कि ये तो नकली है, इनका अपने मन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो पैसे के लिए इस वेश्या ने भी ये स्वीकार कर लिया। तो एक दिन ऐसे ही शाम के समय वो वहां पर गई और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, वहीं पर जाकर के बैठ गई और बोली कि मुझे आपसे बातें करनी है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, जो कुछ बोला। और आप मुझसे बातें करें, आप वो करें। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर बोले कि हाँ ठीक है, मैं आपसे बातें करता हूँ, लेकिन मेरा जप पूरा होने दो। जब तक मैं पूरी माला नहीं कर लेता तब तक मैं बात नहीं कर सकूंगा। आप यहाँ बैठो शांति से, मैं अपने जप पूरे करता हूँ, उसके बाद हम बातें करेंगे। तो बैठी रही वो। तो पूरी रात निकल गई, सवेरे सवेरे 3 4 5 बजे कभी तो भी इनका माला पूरी हुई। तब तक क्या हो गया, ये तो वहां पर बैठे बैठे परेशान होकर के, सवेरा हो रहा है अब कोई देख लेगा, ये विचार करके वो वहां से चली गई। फिर दूसरे दिन आई, फिर दूसरे दिन वैसा ही हुआ। वो बोली हम मुझे बातें करनी है आपसे, मुझसे बातें करो आप। तो वो बोले हाँ ठीक है, आप बैठो, मैं माला जप करता हूँ। फिर से वैसे ही हुआ, सवेरा हो गया, फिर भी इनका जप पूरा नहीं हुआ। तो वो उठ करके फिर से चली गई। फिर तीसरे दिन आई, क्योंकि पैसे की बात थी, उसने तो कमिट किया हुआ था। हरे कृष्णा, म्यूट करें। हरे कृष्णा, कृपा करके म्यूट करें। तो फिर तीसरे दिन आई, और तीसरे दिन क्या हुआ कि अब 2 दिन से तो वो इतनी नाम जब सुन रही थी नाम हरिदास ठाकुर से, तो तीसरे दिन उसके ऊपर भी इतना प्रभाव आया कि जब तक नामाचार्य के पूरे जब पूरे नहीं हुए, तब तक उसने सोच लिया कि मैं तो इनकी ही शिष्य बनूंगी। इस प्रकार जैसे ही उनका ध्यान वो हुआ, नाम खत्म हुए उनके, जब खत्म हुआ, तब इसने उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया और बोली मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। मैं बहुत गलत इरादे से यहाँ आई थी, क्योंकि मुझे भेजा गया था, मैं बहुत गलत इरादे से यहाँ आई थी, मुझे क्षमा करे। और आप मुझे अपना शिष्य बना दे, आप मुझे उपदेश करें। तो नामाचार्य ने बोला कि आप ये सारे बुरे कर्म छोड़ दें, और ये तुलसी का पौधा उनको एक दिया और बोला इस तुलसी की आप सेवा करो और नाम लो, आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने, यानी हम देखते हैं पुराणों में कि वो कौन से ऋषि थे, विश्वामित्र ऋषि को भी मेनका ने मोहित कर लिया था, है ना, क्योंकि वो ज्ञानी थे, अभी भक्त के स्टेज पर नहीं पहुंचे थे, ज्ञानी थे, और किसी कामना से वो जप कर रहे थे विश्वामित्र, है ना। वशिष्ठ के प्रति उनके मन में ईर्ष्या थी, और वशिष्ठ ऋषि से ऊंचा उठने के लिए वे वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो उस तपस्या का भी मेनका ने इजीली भंग कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते, जब भक्त किसी बात के लिए ठान लिया है, उन्होंने इतना मुझे जप करना है, तो उनको कोई भी विचलित नहीं कर सकता, है ना। कितनी बड़ी बात है ये। तो इस प्रकार ये मतलब भक्ति का ये एक बहुत बड़ा पहलू है कि इसमें विचलित नहीं होता इंसान, अपना काम करते ही रहता है। ये एक बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। ठीक है। तो जो कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर रहा है ना, उसकी आसक्ति खत्म हो गई। वो आसक्ति रहित होकर किसी भी इच्छा के बिना अपना कर्म करता है, क्योंकि उन्होंने कर्म फल को तो पहले ही त्याग दिया। जो कुछ फल मिलेगा भगवान आपके चरणों में है ये।
हाँ, तो इस प्रकार वो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है तो उसके कर्म बंधन को ही निर्माण ही नहीं होंगे, तो कोई पाप कर्म का सवाल ही नहीं आता। हाँ, तो इस प्रकार फिर वो कैसा होता है उसका जीवन कि जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल और उसके पत्ते जो हैं उस पर पानी डाल भी दो तब भी वो गीले नहीं होते। हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे पत्तों पर देखिए पानी डाला है लेकिन वो पानी एक जगह जमा हो जाता, कहीं बूंदों में जमा है, लेकिन वो पत्ता जब बाहर निकालोगे तो बिल्कुल गीला नहीं लगता है। उसी प्रकार इस व्यक्ति को क्या हो जाता है, भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है और भौतिक कार्यकलाप है वो उसे स्पर्श नहीं करते, वो अछूता रहता है। पद्म पत्र इवाम्भसा। ठीक है। अरे ये क्या हुआ, एक मिनट, हाँ कुछ गड़बड़ है। हम्म जैसे कि एक उदाहरण हम ले सकते हैं, हनुमान ने लंका को जलाया था, लेकिन वो अपने लिए जलाया था क्या? नहीं, उन्होंने राम का कार्य सोच करके राम को भेंट स्वरूप में उसको जलाया था कि देख लीजिए आपने, आपके लिए मैं ये एक तुच्छ काम करने जा रहा हूँ। तब वो जलाने का जो प्रतिक्रिया है, जलाने के कारण जो पाप कर्म अगर उसे माना जाए तो उसका जो फल है वो हनुमान जी को मिलना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कर्म फल का त्याग कर दिया है। तो इस प्रकार केवल रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने जैसे लंका को जलाया था, तो उसमें उनकी शक्ति का प्रदर्शन का हेतु था ही नहीं, तो फिर वे अपने कर्म फल से जुड़े ही नहीं थे। इसलिए उन्हें तुरंत प्रभु के अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी, तो और आगे के उनको सेवा के मौके दिए गए। हाँ, इसी प्रकार हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। अटैचमेंट नहीं रखना है अपने कर्मों से, है ना, ना तो कर्मों से ना तो कर्म फलों से। हमको कर्म फल कृष्ण को अर्पण करते हुए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए, तब हमको कोई बंधन नहीं बांधेगा। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी। आवाज आ रही है कि मुझे बताएं? शायद एक मिनट में हाँ आवाज माता जी, आ रही है, आ रही आ रही है। आ रही है क्या? ओके ओके। जी जी माता जी। माता जी इस ऑडियो में आवाज नहीं है, वीडियो में। आवाज नहीं है? जी माता जी। अभी आ गई आवाज, आ गई। तो यहाँ पर हमने देखा प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, हमें पता है पहले तो उनको कोई एक इंसान नहीं था जो उनको जानता था, है ना। तो बहुत ही मुश्किल से फिर वो क्या करते थे कि एक पार्क में जा करके वहां पर हरि नाम संकीर्तन करते थे अकेले बैठकर। वहीं पर कुछ हिप्पियों का ग्रुप था, फिर वो धीरे धीरे उस मंत्र के प्रभाव से आकर्षित होने लग गए, प्रभुपाद से सुनने लग गए बातें, और धीरे 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 उनके प्रति बहुत आकृष्ट होने लग गए, और उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनकर उनके शिष्य भी बन गए। तो हमने देखा कैसे हर प्रकार के लोग हैं इसमें, कुछ तो अच्छे भी है, कुछ तो ड्रगिस्ट भी है ना, जिन्होंने अपने घर बार छोड़ करके समाज के सारे नियमों के बंधनों को छोड़ करके एक प्रकार से एक विमुक्त जीवन जी रहे थे, जैसे मतलब अच्छे तरीके से नहीं जी रहे थे। वो लोग भी हरिनाम संकीर्तन से प्रभावित होकर के भगवान अपने प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए थे। तो यहाँ पर हम देख रहे प्रभुपाद जी कैसे वो कर रहे हैं, उनको उस फल से, मतलब उस
कि मेरे प्रति कोई आकर्षित हो रहा है कि नहीं, मैं यहाँ कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने आया हूँ, तो कोई आ रहे हैं कि नहीं मेरे पास, ये सब के प्रति उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। केवल कीर्तन में उनका ध्यान है, केवल वो नाम लेने में उनका पूरा ध्यान है, और लोग क्या कर रहे हैं उधर उनका ध्यान भी नहीं, क्योंकि वो फल उन्होंने पहले ही त्याग दिया था। मैं मेरे प्रयत्न कर रहा हूँ भगवान, मेरे गुरु के आदेश के अनुसार मैं विदेश में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसके सारे फल आपको अर्पण है और मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, है ना। तो जब इस प्रकार निस्पृह भाव से जब ये कर रहे हैं, तो वो अपने आप में वो मुक्त पुरुष थे, कोई कर्म बंधन में फंसे ही नहीं थे, वो तो अपने आप में मुक्त थे, है ना। जीते जी इस जीवन में ही हुए मुक्ति पा चुके थे। फिर आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से यानी समभाव से देखते हैं। तो आप बोलोगे अच्छा, एक यानी ये अगर साधु पुरुष यानी यहाँ पर किसे कहा गया है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको कहा गया है, तो वो ज्ञानी भी है। उसको वास्तविकता का ज्ञान है कि ये परमात्मा स्वरूप जो भगवान है वो हर एक के अंतःकरण में है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो घोड़ा हो, शेर हो, कोई भी हो। सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान है, और वो अपने ज्ञान चक्षु से यानी ज्ञान की दृष्टि से वो देख पाता है कि हर जीव में भगवान का वास है। इस प्रकार वो समभाव से सबको देखता है। अब समभाव से देखना यानी ये नहीं कि व्यावहारिक तौर पर भी वैसे ही करना, कि एक ब्राह्मण को हम नमस्कार करते हैं वैसे ही जाकर शेर को नमस्कार करें, वैसा नहीं है कहना। लेकिन ये अंदर से उनको ज्ञान है कि हाँ, हर जीव में परमात्मा का वास है, तो उनके प्रति अंदरूनी भाव से, उनको आंतरिक दृष्टि से वे सभी को एक समान देख सकते हैं। तो ये है कृष्ण भावना भावित होने का या भक्त होने का एक महान गुण, कि सभी के लिए उनकी समदृष्टि हो जाती है। ठीक है, यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक या पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। ये प्रभुपाद जी के विचार हैं कि जब तक हम किसी एक को, सब लोग कॉमन इसमें एक को अपना गाइड बोलो या मार्गदर्शक या पिता स्वरूप में नहीं मान लेते, एक ही को, किसी एक को, जैसे कृष्ण है ना, कृष्ण को अगर सभी लोग अपने पिता, परम पिता परमेश्वर मानने लग जाए तो अपने आप भाईचारा आ जाएगा। जैसे एक घर में अगर 4-6 भाई लोग हैं, तो जब तक पिता है सभी लोग, पिता का कंट्रोल रहेगा, सभी लोग उनकी बातें सुनेंगे, बात मानेंगे। लेकिन अगर पिता नहीं रहे और सब लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लग जाते, जब भाई लोग है ना सब अलग अलग हो गए, तब कोई किसी की बात मानता है क्या? नहीं मानता, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर जो था, जिसके कंट्रोल में सभी लोग थे, जिनको सभी लोग अपना गाइड मानते थे, वो नहीं रहे, तो सब लोग अपने आप को तीस मार खा समझने लगते हैं। वैसे ही आज हो गया है समाज में कि कोई एक ऐसा आदर्श नहीं है सबके सामने कि हाँ, हम उनके आदेशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। इसलिए फिर क्या हो जाता है, सब लोग अपने अपने मार्ग अलग अलग कर लिए हैं सबने, और इसलिए भाईचारा है ही नहीं समाज में। बराबर है ना। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर बताया है दुख क्यों उत्पन्न होता है हमें। हाँ, हमारे दुख का कारण क्या है, हमारी इंद्रिय, कोई इंद्रिय तृप्ति चाहती है, और वो इंद्रिय तृप्ति इस प्रकार की है कि शुरू में तो हमको आनंद आएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो दुख ही देकर जाएगा।
दुख ही देकर जाएगा। कोई भी प्रकार का इंद्रिय सुख जो है वो हमें अल्टीमेटली दुख देकर जाएगा। तो इसलिए भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से जो उत्पन्न होते हैं दुख, उनके कारणों में भाग ही नहीं लेता बुद्धिमान मनुष्य। तो हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, यानी उसकी शुरुआत भी है और अंत भी है। अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो भौतिक सुख में हमेशा उस सुख की, सो कॉल्ड सुख की शुरुआत है और उसका अंत भी है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद ऐसा है कि उसका न तो आदि है न ही अंत है ना, वो एक शाश्वत सुख में प्रदान करता है। तो इसलिए ये भौतिक दुख और सुख के कारणों में बुद्धिमान मनुष्य भाग नहीं लेता। हाँ, यहाँ पर बड़े सुंदर उदाहरण आते हैं, जैसे कि वो पतंगा कहते हैं ना उस कीड़े को, जो लाइट के प्रति बड़ा ही आकृष्ट हो जाता है। क्यों आकृष्ट हो जाता है? क्योंकि उसकी जो आंख जो है वो इंद्रिय उसकी बड़ी ही स्ट्रांग होती है और उसको वो लाइट के प्रति या प्रकाश के प्रति बड़ा ही आकर्षण होता है। तो इसलिए वो जहाँ लाइट दिखे या जहाँ आग दिखे वहां पर वो एकदम पहुंच जाता है और अल्टीमेटली होता क्या है, वो उसमें ही जल के मर जाता है ना। वो कीड़ा उसी में जल करके मर जाता है। इस प्रकार वो इंद्रिय तृप्ति, अपनी आंखों की तृप्ति के लिए वो गया, उसके पीछे गया इंद्रिय तृप्ति के पीछे, और उसका अंत हो गया। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण आता है हिरण का। हिरण को एक प्रकार का जो है साउंड बहुत प्रिय है। तो शिकारी लोग क्या करते हैं, कोई ध्वनि ऐसे निर्माण करते हैं तो हिरण स्वतः ही उनके पास दौड़ा चला जाता है और फिर वे जाल डाल करके उसको बंदी बना लेते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, उसकी जो इंद्रिय स्ट्रांग है, कान जो उसकी स्ट्रांग है, उसकी तृप्ति के पीछे वो भागा और फिर अपनी जान गंवा बैठता है। फिर आगे उदाहरण आता है ये भृंग का। ये भृंग को वो फूलों के अंदर के पराग की सुगंध बहुत पसंद है। तो उसको कौन सी इंद्रिय तृप्ति हुई है, नाक की, स्मेल की। वो उसमें जाता है और उसको पता नहीं चलता कि कब तक वहां पर बैठना है, और फिर रात हो जाती है और वो फूल बंद हो जाता, वो अंदर ही बंद होके मर जाता है। और ये है मछली। मछली की जिह्वा जो है, मछली की जिह्वा बड़ी ही स्ट्रांग होती है। तो मछुआरे क्या करते हैं, कुछ बेट डालते, उसको बोलते हैं कुछ कांटे में फंसा के ऐसा खाद्य पदार्थ डालते हैं जिसका स्मेल वो पानी के द्वारा उसको मछली तक आता है और फिर वो आकर्षित होके उसको खाने के लिए आ जाती है। और जैसे ही वो खाने लगती है तो क्या होता है, वो कांटे में फंस जाती है और फिर मारी जाती है ना। तो इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के कारण हमने ये देखा, ये आंखें, ये कान, ये स्मेल और ये टेस्ट, इसके कारण सब लोग अपनी जान गंवाते हैं। और हाथी का इंद्रिय है उसकी कामेच्छा। जब वो मादा हाथी को देखता है, हथनी को देखता है, तो उसकी कामेच्छा एकदम वो हो जाती है और वो भागा चला आता है। तो शिकारी लोग क्या करते हैं, मादा हथनी को, ट्रेन की हुई मादा हथनी रहती है उसको बांध करके कहीं रखते हैं, और जैसे ही वो आवाज देती है तो ये नर हाथी जो है वो दौड़ता हुआ उसकी तरफ जाने लगता है। और शिकारी लोग क्या करते हैं, बीच में ही बहुत बड़ा गड्ढा बना लेते हैं, उसके ऊपर घास वगैरह बिछा देते हैं और वो हाथी दौड़ते हुए आकर के अल्टीमेटली वहां गिर जाता है और इस प्रकार शिकारियों के हाथ लग जाता है। तो ये पांचों हमने देखी इंद्रिय तृप्ति के विषय में, अलग अलग प्राणियों को देखा कि कैसे वे अपनी जान गंवा देते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब हम इंसान की बात करें तो इंसान को तो ये पांचों भी जो है इंद्रिया वो स्ट्रांग होती है। पांचों भी इंद्रिया हमारी स्ट्रांग है जो सुख चाहती है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए तो हमारे पास अनगिनत मतलब मार्ग है, जिसके कारण हम हर मार्ग पर जाएं, किसी भी मार्ग पर जाएं तो इसी प्रकार हम भी हमारा विनाश बुलाते हैं, है ना। तो ये बताया है कि इस प्रकार दुख उत्पन्न करने वाले ये इंद्रियों का संसर्ग है। इंद्रियों का जो बाह्य जगत से जो संपर्क है वो केवल हमें दुख दे सकता है। तो ऐसे बुद्धिमान मनुष्य ऐसे इसमें आनंद नहीं लेता। ठीक है। ये भी सभी प्रकार के इंद्रिय भोग के विषय में बताया है और सारे ही लेकर जाते हैं बुराइयों की तरफ, है ना। फिर ये आखिरी श्लोक आता है 5वें अध्याय का। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हो सकता है तो इसे आप लोग कंठस्थ कर लें, बहुत अच्छा श्लोक है।
भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। 3 चीजें बताई है भगवान ने। भोक्तारम यज्ञ तपसा, यानी मैं ही सभी तपस्याओं का, सभी यज्ञों का मैं ही भोक्ता हूँ। दूसरी बात बताई है, मैं ही समस्त लोकों का, सभी देवताओं का परमेश्वर हूँ। और तीसरी बात बताई है कि समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी मित्र हूँ, है ना। तो हमने ये जान लिया कि मेरे तो सबसे बड़े मित्र कौन है, मेरे हितैषी मित्र कौन है, भगवान है। अगर ये हम जान ले तो हमारे मन में कैसी शांति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। जैसे कि आप कोई शहर में रहते हो और उस शहर का जो पुलिस कमिश्नर है वो आपका परम मित्र है। अगर आप ये जानते हो तो यद्यपि आप बुरे इंसान नहीं हो, फिर भी आपको कोई कहीं कोई अटैक करता है, कुछ करता है, तो एक प्रकार की आपके मन में शांति, या आपकी कोई चीज चोरी हो जाती, तब भी आपको मन में एक शांति है कि मेरा मित्र तो पुलिस कमिश्नर है, वो मुझे मदद करेगा ही, है ना। एकदम घबरा नहीं जाओगे। वैसे अगर भौतिक जगत में हम ये जानते हुए हमारे व्यवहार करें कि हमारे तो सबसे बड़े मित्र है परमेश्वर, वही देख लेंगे, मुझे चिंता करने की क्या बात, वो मेरे हितैषी मित्र है। तो ये अगर हमारी बॉटम लाइन रही, है ना, बैक ऑफ द माइंड में अगर हमारे ये रहा कि मेरे तो परमेश्वर ही है जो मेरे परम मित्र है, परम हितैषी मित्र है, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या बात है। मैं क्यों हर चीज में उलझन में दुखी हो जाऊं, क्यों चिंता करूं, उसकी मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो है मेरे हितैषी मित्र। तो ये बातें अगर जो जान लेता है तो वो शांति का लाभ करता है। भौतिक दुखों से उसे शांति का लाभ मिलता है, उसे चिंता नहीं होती, है ना। दुख सुख तो आने जाने हैं, लेकिन हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया हमारी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। दुख सुख तो हर एक के जीवन में आने जाने हैं। जैसे ऋतु बदलते हैं, गर्मी के बाद सर्दी के बाद बरसात, जो कुछ है वो साइकिल जैसा ऋतु का चक्र चलता रहता है, वैसे दुख सुख का साइकिल तो चलता ही रहेगा। लेकिन हमारा उसके लिए रिस्पॉन्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। इसके पहले भी हमने इस बात को डिस्कस किया है। मानव शरीर मिला है 84 लाख योनियों के बाद, तो बड़ा ही रेयर है, दुर्लभम मानुषम जन्म, है ना। तो ये बहुत ही दुर्लभ है। और ये हमें क्यों मिला है, क्योंकि भगवान चाहते हैं हम उनके पास वापस जाएं। वो हमको मिस करते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि मेरे सभी ये अंश जो है ये मेरे पास आ जाए, इसलिए मानव शरीर देते हैं, जिसका उचित उपयोग हमें करना चाहिए। उचित उपयोग कैसे करें कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। इस जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मुझे बैक टू गॉड हेड, यानी भगवत धाम मुझे जाना है, ये मेरा लक्ष्य है और यही मेरे शरीर का उचित उपयोग है, ठीक है ना। और उस मार्ग पर हमको, भक्ति के मार्ग पर इसलिए चलना है कि इसके भक्ति के द्वारा ही मैं भगवत धाम जा सकूंगा। जैसे कोई हमारा लक्ष्य है कि मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाना है तो कोई साधन तो चाहिए, सबसे अच्छा साधन चाहिए। तो वैसे ही मेरा लक्ष्य अगर भगवत धाम का है तो उसके लिए साधन क्या है, भक्ति का साधन है। उसका ही उपयोग करके और ये शरीर का उपयोग करके मुझे भगवत धाम जाना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आपके पास एक सोने की ईंट है, तो क्या सोने की ईंट का आप पेपर वेट के समान इस्तेमाल करोगे, हाँ नहीं करोगे ना। उसको तो आप सुरक्षित रखोगे, जब कोई पैसे की जरूरत है तो ये सोने की ईंट मेरे काम आएगी, तो उसको आप सुरक्षित रखोगे, पेपर वेट के समान इस्तेमाल नहीं करोगे, है ना। तो सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो वास्तविक सुख हमें तब मिलेगा जब हम कृष्ण की शरण में होंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण को ही स्मरण करेंगे, पूजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब हमें वास्तविक सुख मिलेगा। और फिर ये इस मानव शरीर की प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो भी सफल हो जाएगा।
है ना। तो सोने की ईंट को पेपर वेट के समान ना इस्तेमाल करें। इस मानव शरीर को तुच्छ जो भौतिक सुख है उसके लिए ही बर्बाद ना करें। किस लिए उपयोग में लाए? कि हमें भगवत धाम जाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है, यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है। ठीक है। कर्मयोग तो उसका एक मतलब सहायकारी है, लेकिन प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत क्या है? भक्ति योग है। और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर की शाश्वत दास है। हम लोग क्या है? ईश्वर के शाश्वत दास हैं हम लोग। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना। तो क्या है कि हम यहीं पर रहते हुए, हमें कहीं जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, अपने परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने कर्तव्यों से विमुख होने की आवश्यकता नहीं। हमें यहीं रहकर, परिवार में रहकर अपने कर्तव्य करते हुए हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार का ये कृष्ण भावनामृत है ना। केवल हमको करना क्या है? सारे कर्म करते हुए उसके कर्म फलों का त्याग करना है, कोई आसक्ति नहीं रखना है, और ये जानना है कि ये जो हम भौतिक जगत में आए हैं, हमारे कुछ अपराध के कारण हम यहाँ आए हैं, और हमारा लक्ष्य है इससे बाहर निकलना, इस भौतिक जगत से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में जाना। ये हमारा ध्येय है, ये हमारा लक्ष्य है। तो हम हर कर्म करेंगे कृष्ण भावनामृत में होकर, और इसी प्रकार हम शुद्ध होते जाएंगे, और हमारी प्रगति होती जाएगी। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारे 5वें अध्याय का सारांश। क्या है? संन्यास या कर्म योग। हाँ, अर्जुन ने पूछा था कि श्रेयस क्या है इसमें, ये बताओ। तब भगवान ने बोला था कि कर्म योगो विशिष्यते, यानी कर्म छोड़ करके बैठ जाना उससे बेहतर है कर्म योग के साथ कर्म करना। लेकिन कैसा कर्म योग? यानी सब कर्म फलों का त्याग करते हुए कर्म करना, ये श्रेयस्कर है, विशिष्यते। हम्म फिर निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है ना। निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है। जैसे हमने राजा नृग की कहानी देखी कि उन्होंने अच्छा काम किया, फिर भी वे कर्म बंधन में अटक गए। तो हमको कर्म कैसे करना है? उसके सारे फलों का त्याग करते हुए अकर्म करना है, सारे कर्मों के फलों का त्याग करते हुए। मेरी आवाज आ रही है क्या? यहाँ पर आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। आवाज आ रही है मेरी, माता जी? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही पहले है। बिल्कुल हाँ कटी ठीक है। थी थोड़ी सी, हरे कृष्णा। हाँ जी। अब आ रही है। तो इस प्रकार हमको अकर्म करना है ना। तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, और फिर परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो आखिरी का श्लोक देखा हमने, उसमें क्या बताया है? भोक्तारम यज्ञ तपसा, नंबर 1। सर्वलोक महेश्वरम, तीनों लोकों के और सारे देवताओं के स्वामी परमेश्वर कौन है? भगवान है। और तीसरा कि सभी जीवों के हितैषी मित्र वे ही है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के वे हितैषी मित्र है। ये जब जानकारी हम आत्मसात कर लेते हैं, तब हम शांति मृच्छति, हमारे मन में शांति रहती है। ठीक है। तो ये हमारा 5वां अध्याय हो गया है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है क्या? चैट में है क्या, माता जी? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए।
माता जी, जो प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, हम्पी हम्पी थे शायद वहाँ पे, जो मतलब नशे में हमेशा रहते थे। कहाँ माता जी, कहाँ? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बीच में कट रही हूँ प्रभु, कहाँ रहते थे आप? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, हाँ तो हम्पी थे ना शायद वहाँ पे, जो नशे में हमेशा रहते थे, हम्पी। हाँ, वो हिप्पी हिप्पी बोलते हैं उनको, हिप्पीज हिप्पी, बोलते सॉरी, हैं। हिप्पी है। हाँ। हाँ, तो इतने नशे में रहने के बावजूद उनके अंदर ये परिवर्तन प्रभुपाद जी के मंत्र से आया, या प्रभुपाद जी के मतलब वो जो छवि होती है ना, ऑरा होता है, या हम्म। उससे आया था? शुरुआत तो महामंत्र मेरा से ये हुई। प्रश्न। महामंत्र जब कान पर जाता है महामंत्र। ना, तो वो उसका जी एक जी माता। अद्भुत परिणाम है। वो चाहे नशे में हो चाहे कुछ हो, लेकिन अगर महामंत्र उनके कानों पर जाता है, और प्रभुपाद जी जैसे संत पुरुष के मुंह से निकली हुई वाणी, वो जब उनके कान पर गई, तो धीरे धीरे उस मंत्र ने पहले शुरुआत की जादू करने जी की। फिर जब वो प्रभुपाद के जी सामने बैठ के खुद भी मुंह से उनकी नकल करते हुए, मानो या कुछ भी, वो भी अपने मुंह से बोलने लग गए कि चलो अच्छा लग रहा है ये बोलना। वो भी बोलने लग गए। ऐसे धीरे धीरे उनके मन में परिवर्तन आया। फिर ध्यान से प्रभुपाद जी की बातें सुनने लग गए। प्रभुपाद जी उनसे, यानी प्रभुपाद जी की एक खासियत थी कि आंखों में उनके आंखों में हमेशा करुणा रहती थी, कि कोई पतित मनुष्य भी है उसके लिए भी बहुत करुणा उनके आंखों में रहती थी, क्योंकि वो उस लेवल के पुरुष थे, जी है ना। तो वो करुणा से आकृष्ट हुए, क्योंकि बाकी समाज कैसे दिखता था उनको? घृणा की दृष्टि से। लेकिन केवल एक प्रभुपाद थे जो उनको भी प्रेम की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से देखते थे। और उनको मतलब जो समत्वम की भावना से उनसे भी बातें करते थे। जो हमने देखा ना कि ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, कि एक जो साधु पुरुष होता है वो ब्राह्मण को, गाय को, शेर को, कुत्ते को, या कुत्ता खाने वाले जो वो रहते हैं स्वपाकेचु, उनको भी एक दृष्टि से देखता है। वैसे प्रभुपाद जी की दृष्टि थी। तो उनके उसके कारण वे आकर्षित हुए उनसे। फिर प्रभुपाद जी उनको घर ले जाते थे, उनको खाना खिलाते, प्रसाद खिलाते थे। खुद कुकिंग करते थे प्रभुपाद जी, और उनको खाना खिलाते थे। अब वो लोग तो ऐसे थे कि वो खाना भी खा लेते थे और वैसे ही छोड़ के चले जाते थे। पूरा साफ करते थे प्रभुपाद जी उनका किया हुआ। फिर धीरे धीरे उनको एक एक बातें बताने लग गए कि अगर आप खाना खाते हो तो अपनी कम से कम प्लेट धो के रखो, या कुछ। यानी एक व्यक्ति को उन पर दया आई उन्हीं में से, कि प्रभुपाद जी आप इतना काम कर रहे हो, हमारे लिए कुकिंग भी कर रहे हो, मैं कुछ मदद करूं क्या? तो प्रभुपाद जी तो एकदम ईगर थे ही कि हाँ भाई मदद करो मुझे। और फिर धीरे धीरे वो मदद करने लग गए। फिर प्रभुपाद जी ने उनको साफ सफाई का बताया कि ऐसे कभी भी खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छे से हाथ धो करके आप वो करिए। सब चीजें एक एक सिखाई प्रभुपाद जी ने। और देखो कितना परिवर्तन कर दिया। और वे लोग डिवोटेड थे। डिवोटेड यानी प्रभुपाद जी को भगवान से ऊपर मानने लग गए थे वो लोग। इतना जादू किया था प्रभुपाद जी। तो शुरुआत तो हुई प्रभु उससे, हरे कृष्ण महामंत्र से ही शुरुआत हुई। उसमें बड़ी ताकत है हरे कृष्ण हरे महामंत्र कृष्ण में। माता जी। जी। जी माता जी, महामंत्र से ही हुआ था ना? हाँ, शुरुआत तो महामंत्र ने की थी, कोई उसमें डाउट नहीं। अच्छा। प्रभुपाद जी जोर से कीर्तन अब करते थे, और उससे परिवर्तन हुआ। हम्म, ओके, धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु। और कोई प्रश्न है? चैट में है क्या कुछ माता जी? जरा देखिए क्या। हाँ, जय श्री कृष्ण माता जी। हरे मैं ये कह कृष्ण। रही थी कि वो कल कल वाला मेरी रिकॉर्डिंग छूट गई थी, वो चौथा चैप्टर का मुझे यूट्यूब लिंक नहीं मिला, मैंने ढूंढा था। अच्छा, ठीक है, आज मिल जाएगा। वो आ गया है, यूट्यूब पर है मेरा। तो आप अगर चौथे अध्याय वाला नहीं मिला, मैंने कल ढूंढा था, शाम तक तो नहीं था। नहीं, आ गया था। ठीक है, आज माता जी भेज देगी आपको उसमें। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। जी। जी सुधीर प्रभु, हाँ बोलिए। माता जी, ये कहना था कि जैसे विकर्म तो हो गया, शास्त्रों के विपरीत किया गया कृत्य, है ना। बिल्कुल सही, हाँ। अकर्म हो गया कृष्ण भावना भावित कर्म, है ना। हम्म। कर्म केवल है तो कर्म मतलब दो तरह के हो सकते हैं, हाँ सकाम कर्म, निष्काम कर्म। जी, बिल्कुल। और निष्काम कर्म हमें करना है ना, हम्म। वो हमें तो उचित होगा। अकर्म करना है प्रभु, अकर्म करना है। निष्काम लेकिन आप कर्म बता। ही हाँ। नि, निष्काम कर्म ही अकर्म हुआ एक तरीके से, है ना। बिल्कुल। जी। जब परमेश्वर की भावना रही हमारे मन में कि हम कर्म फलों हाँ को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए जब काम हाँ। करते हैं, तो वो अकर्म हो जाएगा, है और ना। सकाम कर्म से हमें बचना है ना।
क्योंकि वो कर्म बंधन में बांधते बिल्कुल हैं। जी जी बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक है माता जी, हरे जी। हरे कृष्णा। किसी ने कुछ चैट में लिखा है, एक मिनट। हरे कृष्ण माता जी, अगर किसी मंत्र का हमें मीनिंग नहीं पता, उसको जप करने से भगवान को अर्पित होता है? जी। मीनिंग नहीं भी पता, हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग नहीं भी पता, तब भी आपके मुख से वाणी में आप कृष्ण को बुला रहे हो, है ना। जब आपको किसी का नाम, सिर्फ नाम पता है, वो व्यक्ति को आप जानते भी नहीं हो, फिर भी अगर उसका नाम लोगे तो वो आएगा ना आपकी तरफ, है ना, कि मेरा नाम ले रहे हो, आप मुझे पुकार रहे हो क्या। तो वैसे ही कृष्ण भी आएंगे हमारी तरफ। हाँ, उस मंत्र का वो अर्थ पता रहे ना रहे, आप कृष्ण का मुख से नाम ले रहे हो, उसी से कृष्ण भी आकृष्ट हो जाएंगे। क्या भाई, क्या क्या हुआ, मेरा नाम क्यों ले रहे हो, आ जाए, है ना। इस प्रकार से कृष्ण भी आपकी तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। तो आप नाम जप करिए, उसका मीनिंग पता रहने की जरूरत भी नहीं है। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करके आप मुंह से बोले, अपने कान से सुने, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राकेश प्रभु ने हाथ उठाया है। हरे कृष्णा राकेश प्रभु, आप अनम्यूट करें और बोले, अनम्यूट करें प्रभु। हरे कृष्णा राकेश प्रभु, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। काका, ये महामंत्र का जो ये है, ये सुबह किस टाइम पे करना चाहिए? देखो, आइडियली तो ब्रह्म मुहूर्त पर करना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग। तो ब्रह्म मतलब मुहूर्त चालू होता है जैसे 4 बजे से लेकर, 4 बजे से कितने बजे तक? 4:45 तक? नहीं 4 बजे से लेकर आपके खत्म होने तक, जितना माला है आप करने का निश्चय किया है उतना। जैसे कोई अच्छा। 16 माला करता है, कोई 8 माला करता है, तो आइडियली 4 बजे से। लेकिन सूर्योदय होने के पहले आप कर लें। अगर आप कम माला करते हैं तो फिर सूर्योदय के पहले आप 5 बजे, 5:30 बजे भी चालू करेंगे, तब भी आपकी 5-6 मालाएं तो आराम से हो जाती है और ना। माता जी, हाँ? शाम को किस टाइम पे करना चाहिए? शाम को देखिए, आइडियल मैंने बताया, उसके बाद फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना, तो वैसे वैसे ये भौतिक प्रकृति का अपने ऊपर इम्पैक्ट होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि सवेरे का समय पूरा होता है, वो सात्विक वातावरण अपने आप ही वातावरण में है। हाँ, सात्विक जो गुण है वो अपने आप ही सारे वातावरण में व्याप्त है। जैसे जैसे दोपहर हो जाती है तो रजोगुण प्रभाव अपना दिखाता है, और जैसे जैसे रात या शाम होने लगती है, वैसे वैसे तमोगुण बढ़ता है वातावरण में। तो ठीक। तमोगुण से लड़ करके सात्विकता में आना ये थोड़ा कठिन होता है। लेकिन सवेरे के समय अपने आप ही अगर वातावरण अपने लिए पूरक हो, जैसे बोलते हैं ना, नाव जाती है तो उसके अनुकूल अगर हवा हो तो नाव जल्दी जल्दी जाती है, और उसके प्रतिकूल हवा हो तो नाव को बड़ी कष्ट करके फिर उस हवा के अगेंस्ट जाना पड़ता है ना। वैसे ही अगर हम सवेरे करेंगे तो वातावरण ही अनुकूल है, उसमें हमारा मन एकदम शांत रहता है और अच्छे से जप होता है। और वही आप रात को शाम को करेंगे, तमोगुण के प्रभाव में रहता है, तो उसके अगेंस्ट जाकर आपको जप करना है, तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो कोशिश करें कि सवेरे ही हो जाए। नहीं होता है दिन भर में तो शाम को करिए, ऐसी बात नहीं है, शाम को करिए। लेकिन एक मतलब ये जो हमें बताया जाता है कि जैसा वातावरण है उस अनुसार आपने क्रिया की तो ज्यादा फलदायक होती है। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, अब लगता है कोई प्रश्न नहीं है। क्षमा माता जी, जी माता जी। अभी कोई नहीं है ना, चैट में देख लिया। हाँ माता जी, मैंने देख लिया। अच्छा, किसी ने पूछा है ना, माला हाँ माता करने जी, के किस नियम। प्रश्न है माला करने? हाँ हाँ, क्या हम्म क्या है, प्लीज बताएं। हाँ, तो माला करने के नियम बहुत ही कम है। माला करने के कोई नियम नहीं, मैंने बताया आपको। आप कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं, कोई भी समय कर सकते हैं, और कोई कोई भी दिशा में देख करके कर सकते हैं। ओनली नियम क्या है कि आप शांति से मन उस पर एकाग्र करें, धीरे मुंह से निकाले उच्चार, और
कानों से सुने। हर मणि पर पूरा मंत्र आना चाहिए, और जो सुमेरु मणि है उसमें पंचतत्व महामंत्र को बोलना है। बस इतने ही नियम है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर नियम जो वास्तविक नियम लगते हैं फिर वो आगे की बात है, लेकिन अभी शुरुआत में कोई नियम नहीं है। सवेरे करें तो ज्यादा अच्छा, निश्चित रूप से ज्यादा अच्छा। हाँ, तो बस यही है। ऐसा भी नहीं है कि नहा धोकर ही आपको बैठना है, वैसा भी नहीं है। आप कर सकते हैं जैसी भी अवस्था में, सिर्फ स्वच्छ जगह पर बैठे। और मतलब स्वच्छ जगह इसलिए कि नहीं तो हम ही डिस्टर्ब रहते हैं, तो स्वच्छ जगह पर बैठे मन एकाग्र करें और माला जप करें। बस नियम ऐसे बहुत ही करीबन नहीं के बराबर है इसके लिए नियम। फिर वो आगे जाकर आपको नियम पता लगेंगे, अभी के लिए नहीं है माता जी। ठीक है। माता जी, एक हैंड रेस है। हाँ जी, कमलेश पंत प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। माता जी, कल का जो है क्लास रह गई थी मेरी, अच्छा, तो उसके लिए कुछ वीडियोस वगैरह मिलेगा क्या? हाँ हाँ, यूट्यूब पर डला है मेरा वीडियो पूरा क्लास का अपना, अच्छा तो अच्छा वो माता मिल जी, एक चीज जाएगा। और पूछ रहा था मैं। जी, मेरे पास मतलब स्वयं वो है, भागवत है, गीता है। भगवत गीता है। जब भी हाँ, मैं बताया ना, मैं ये थर्ड टाइम कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, संतुष्टि नहीं मिलती है, बार बार करने का मन करता जी, बहुत अच्छी बात है। है। यानी ऐसा लगता है कि नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, पता नहीं हाँ, क्यों। वो गीता का विषय ही ऐसा है प्रभु, ऐसा लगता है। लेकिन इसलिए इसमें लगे रहें, धीरे 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 अपने को आत्मसात होने लगता है ये। हाँ, तो मतलब जैसे जब आप कराते हैं तो साथ में लेके बैठो ना। हाँ, आपके पास प्रभुपाद जी की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैंने पहली बार हाँ, में। जी जी, तो जरूर लेकर बैठे आप, लेकर हाँ जी, हाँ बैठे जी। अगर वो उसके साथ पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा वैसे ही सुन ले, कुछ नोट्स बनाना है तो नोट्स बना ले, ये है मैं ना। ये सोच रहा था ना, जैसे मैं चाहता था कि तो मैं भी थोड़ा गीता पाठ करना शुरू करूँ। बिल्कुल। तो कहाँ हो सकता है जहाँ मैं कर सकता हूँ, जहाँ गीता ही पढ़ाई जाए? मतलब आपको श्लोक सीखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। श्लोक का भी एक क्लास होता है प्रभु, वहां पर आप जी जा सकते हैं। क्षमा माता जी, अगर आपके पास लिंक हो तो डाल दीजिए आप। जी माता जी, मैं ग्रुप श्लोका में के, डाल। हाँ, श्लोका के क्लासेस हैं, वहां पर आपको अच्छे अच्छे उच्चारण और वो सब सिखाया जाएगा। तो हाँ उसकी जी, भी हाँ जी, लिंक आपको मिल जाएगी। सब हाँ इसका मैंगलुरु की तरफ से ही हो रहा है, तो हाँ जी। वहां पर भी सिखाया जाता है। हाँ, और एक मतलब गीता परिवार की तरफ से भी सिखाया जाता है ये हाँ, गीता श्लोक परिवार पर। का भी है, हाँ, हाँ गीता परिवार का भी है, लेकिन ये इस्कॉन मैंगलुरु का भी है, हाँ तो हाँ जी, हाँ। मेन मकसद तो सीखना है, कहीं से भी सीखें। जी जी जी, तो अच्छा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां हाँ जी, सिखाते हैं, हाँ बहुत जी। अच्छे से हरे कृष्ण, सिखाते हरे हैं जी। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, अभी तो हो गया सभी का प्रश्न। हाँ, माता तो जी, यूट्यूब का लिंक शेयर, माता जी वो तो मैं डेली डालती हूँ यूट्यूब का हाँ लिंक। हाँ, ठीक है, तो कल का भी डाल दीजिए, ठीक है। जी माता जी। चलिए, तो आज यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता तो जी, आज के धन्यवाद। सोने के ईंट का ये सब लोग ध्यान में रखें। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, सोने की ईंट है हमारा मनुष्य जीवन, उसको व्यर्थ ना गवाए, है ना। पेपर वेट के समान नहीं इस्तेमाल करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।